नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे अगर बैंक ने आपके चार्जेस काट लिए हैं, अनऑथराइज चार्जेस काट लिए हैं, ठीक है, या आपकी बैंक से पैसा कट गया है, ठीक है, तो आपको रिफंड कैसे लेना है। अगर रिफंड नहीं दे रही है तो लीगल प्रोसेस क्या है उसका, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एक भी टॉपिक जो है वो स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्या पता जो मैं बात बता रहा हूँ और जो बता आपको चाहिए हो सकता है उस वीडियो में हो, आप स्किप कर दो उस चीज को। तो वीडियो के एंड तक दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है या जो ट्रांजैक्शन आपसे हुआ है या जो ट्रांजैक्शन कटा है आपकी बैंक से, वो फेल है, डेबिट कार्ड से कटा है, यूपीआई से कटा है, ये पहले कंफर्म करो, ठीक है। यूपीआई, एटीएम से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, ये आप पहले स्टेटमेंट अपनी चेक करो, उसमें देखो किस चीज के चार्जेस कटे हैं, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद उसका जो यूटीआर नंबर है, ठीक है, उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर है और जहां से वो अमाउंट कटा है वो नाम भी शो होता है स्टेटमेंट में कि यहाँ से कटा है, किस लिए कटा है पैसा, वो सारी चीजें आप लिखित रूप में मेंशन करो। एक लिखित रूप में कंप्लेंट लिखो बैंक को कि ऐसे हमारे चार्जेस कटे हैं। बैंक आपको बताएगा कि ये चार्जेस क्यों कटे हैं। हाँ, बैंक जब बताएगा आपको ये चार्जेस क्यों कटे हैं, आपको अगर सुटेबल लगता है कि हाँ ये चार्जेस जेन्युइन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर लगता है आपको ये अनऑथराइज चार्जेस है और कट गए हैं आपके खाते से और बैंक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है, बैंक में कंप्लेंट देने के बाद उसकी जो कॉपी होती है वो रखो अपने पास। एक दिन बाद या 2 दिन बाद सोल्यूशन अगर नहीं मिलता है, बैंक मैनेजर से मिलो या हो सकता है हाथों हाथ ही मिल लो आप मैनेजर से बात करो, जो बैंक के सीनियर मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, उनसे बात करो, उनसे सोल्यूशन मिलेगा आपको। प्रॉपर उनसे जब बात हो जाती है, अगर लगता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो नहीं हुआ है, ठीक है, फिर आपको जो बैंक के नोडल ऑफिसर होते हैं, ग्रेवियंस डालना है। नोडल ऑफिसर जो होते हैं उनको आप मेल करो, मेल के थ्रू कि प्रॉपर ऐसी ऐसी बात है, हम बैंक मैनेजर से मिले, बैंक के स्टाफ से मिले और ये हमारा जो वार्तालाप हुई है, जो वर्बली उनसे बात हुई है, जो आपने लिखित रूप से जो उन्हें कंप्लेंट दी है, वो सारी चीजें आप मेल में मेंशन करो और बताओ, डेट वेट सब मेंशन करो, यूटीआर नंबर, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, ये सारी चीजें मेंशन करो और उनको मेल करो नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर की आपके पास अगर मेल आईडी नहीं है, मुझे कमेंट करो कौन सी बैंक है आपकी, उसका मैं नोडल ऑफिसर की मेल आईडी दूंगा, उस पर आप मेल कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई में देखो क्या रिप्लाई मिला है, देन उसके बाद आप जो है आगे का डिसीजन लो कि अब मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, फिर क्या करना, प्रॉपर उसका आपको रिप्लाई देना है। 30 दिन का आपको वेट करना है कि बैंक 30 दिन के अंदर सोल्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा। हाँ, 30 दिन के अंदर अगर आप सोल्यूशन नहीं मिलता है तो 31वें दिन आप क्या करना है, आपको सीधा आरबीआई में कंप्लेंट करनी है। आरबीआई का जो पोर्टल शो हो रहा है उस पर जाके आप कंप्लेंट करो। कंप्लेंट का तरीका मैं मेरी जो नई वीडियो है उस पर जाके देखिए, आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद, वो करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक कंप्लेंट नंबर, कंप्लेंट आईडी मिल जाती है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। वो अपना संभाल के रखो। उसके बाद बैंक खुद आपसे कांटेक्ट करेगी कि ऐसी ऐसी बात है, आपने कंप्लेंट की है, क्यों कंप्लेंट की है, क्या जो था आपका कंप्लेंट थी, उस बारे में आप उनसे वार्तालाप करो, उनसे बात करो। बात होने के बाद दोस्तों आपका जो है सोल्यूशन वो 99% हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ 1% रह गया है, तो क्या करो, आप डायरेक्टली जाओ ब्रांच में, बात करो प्रॉपर। उसके बाद भी लगता है तो फिर आप डायरेक्टली आरबीआई को दोबारा से एक और कंप्लेंट रेज करो और एक और कंप्लेंट रेज करने का 100% दोस्तों सोल्यूशन हो जाता है। फिर हुआ है, आपको रिप्लाई देना है, 30 दिन का आपको वेट करना है कि बैंक 30 दिन के अंदर सोल्यूशन दे रहा है नहीं दे रहा। हाँ, 30 दिन के अंदर अगर आप सोल्यूशन नहीं मिलता है तो 31वें दिन आप क्या करना है, आपको सीधा आरबीआई में कंप्लेंट करनी है। आरबीआई का जो पोर्टल शो हो रहा है उस पर जाके आप कंप्लेंट करो। कंप्लेंट का तरीका मैं मेरी जो नई वीडियो है उस पर जाके देखिए, आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद, वो करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक कंप्लेंट नंबर, कंप्लेंट आईडी मिल जाती है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। वो अपना संभाल के रखो। उसके बाद बैंक खुद आपसे कांटेक्ट करेगी कि ऐसी ऐसी बात है, आपने कंप्लेंट की है, क्यों कंप्लेंट की है, क्या जो था आपका कंप्लेंट थी, उस बारे में आप उनसे वार्तालाप करो, उनसे बात करो। बात होने के बाद दोस्तों आपका जो है सोल्यूशन वो 99% हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ 1% रह गया है, तो क्या करो, आप डायरेक्टली जाओ ब्रांच में, बात करो प्रॉपर। उसके बाद भी लगता है तो फिर आप डायरेक्टली आरबीआई को दोबारा से एक और कंप्लेंट रेज करो और एक और कंप्लेंट रेज करने का 100% दोस्तों सोल्यूशन हो जाता है। फिर भी तो दोस्तों क्या होता है, वैसे तो 100% सोल्यूशन मिल जाता है आरबीआई को कंप्लेंट करने के बाद। आरबीआई से एक बार दोबारा कांटेक्ट करोगे, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी साइबर फ्रॉड होता है, अगर आपके इन केस अगर आपके खाते से साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई पैसा डिडक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम इन्वॉल्व होता है। जब तक वहां से कोई मेल नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, तब तक बैंक भी आपका कोई सोल्यूशन आपको नहीं देता है।
तो ये बैंक के हाथ में भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से आप अपनी जो कंप्लेंट्स है वो दे सकते हो। देने के बाद अपना रिकॉर्ड रखिए, जिससे कि आपका जो केस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और 100% आपको, मैं दावा नहीं करता लेकिन 100 नहीं तो 99% आपको जो पैसा है वो रिफंड मिलने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए, जिसके साथ ये हुआ है उनको सहायता मिल सकती है इस वीडियो से, तो उन तक शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।